अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। PSL 2025 इज़ बैक। 8 मैचेस रह गए और अब 8 मैचेस वापस आने जा रहे हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ प्लेयर्स जो निकल गए थे अब उनको वापस बुलाया जा रहा है और 14 तारीख तक टीमें सारी जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद ऐलान शेड्यूल का कल या आज हो जाएगा। आज इसके हवाले से मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हम PSL को बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी फैसला किया जा रहा है कि लाहौर और पिंडी में ये सारे मैचेस करा ली जाएँ, या हो सकता है कि पिंडी में भी ये सारे मैचेस करा ली जाएँ कि वेन्यू पे, लेकिन उम्मीद है कि लाहौर और पिंडी में ये मैचेस होंगे। लाहौर को फाइनल मिलेगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लाहौर को फाइनल मिले, क्योंकि लाहौरियों की बात ही और है भाई। कुछ भी कह लो, लाहौरियों की बात और है। लाहौरियों ने जो मेला बांधा है ना फाइनल का, वो कोई नहीं बांध सकता, कहीं पे भी नहीं लग सकता। आप मुल्तान चले जाएं, पिंडी चले जाएं, कराची वालों की तो आप छोड़ ही दें, तो लायक ही नहीं है कि इनको कोई मैच मिले। मैं नहीं समझता। मैं खुद कराची से हूँ, लेकिन हमारे लिए बड़ा शर्मिंदगी का मकाम है ये। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हम इस लायक नहीं कि हमें कोई मैच मिले। हम डिज़र्व नहीं करते, कराची वाले डिज़र्व नहीं करते। बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात, कराची वालों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई हम डिज़र्व नहीं करते। आप लोग डिज़र्व नहीं करते, कराची वालों, आप मैचेस डिज़र्व नहीं करते। आप टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट हो, आप उसकी सिर्फ जिल्लत करा सकते हो, आप इज़्ज़त नहीं करवा सकते। आपकी औकात नहीं इज़्ज़त कराने वाली। जब आप ग्राउंड में मैच देखने नहीं जाते तो आप लोगों का फ़ायदा नहीं है। ये बहाने नहीं चलेंगे, व्यू अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अब व्यू भी अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, बनाने जा रहे, लेकिन आप तब भी नहीं आएंगे तो डिज़र्व नहीं करते। लाहौरी वेल डिज़र्वड लोग हैं जिस तरह वो मेला बांधते। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लाहौर को फाइनल मिले। पिंडी को भी मिल जाते तो कोई ख़ास बुराई है नहीं, पिंडी में भी लोग बहुत आते, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर को मिले। मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि PSL जल्द शुरू होने जा रही है, 14 तारीख तक सारी टीमें जमा हो जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि वो प्लेयर्स जो जा चुके हैं अब उनको जमा करने में जो है वो PCP को मसला आ रहा है। क्योंकि ख़बरें ये भी हैं कि जो प्लेयर्स वापस गए थे पाकिस्तान से वो दुबई में नहीं है। आप समझ लें वो दुबई से भी अब वापस अपने वतन जा चुके हैं। तो कोई ऑस्ट्रेलिया का था, कोई न्यूजीलैंड का था, कोई साउथ अफ्रीका का था, कोई इंग्लैंड का था। तो अब उनको वापस आने में भी आपको पता है कि लॉजिस्टिक मसाइल हैं, इसके अलावा फ़्लाइट्स के मसले मसाइल हैं, वीज़ाज़ के इशू हैं, ये सब उनको झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि जल्द से जल्द वो प्लेयर्स यहाँ पहुँचें, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स के जो हैं मतलब मसले मसाइल आ रहे हैं उसके अंदर। इसके अलावा रिशाद हुसैन ने जो स्टेटमेंट दिया था कि टॉम करन जो हैं और डैरेल मिचेल वो रोने लग गए थे, उन्होंने कहा था कि हम दोबारा आप कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहेंगे, उसके ऊपर उन्होंने भी माजरत कर ली है और वो करनी थी उनको। उन्होंने कहा कि मेरा इस हवाले से कोई गलत इंटेंशन मेरी नहीं थी, मैंने उस वे में बात नहीं की थी, लोगों ने उसका मकसद गलत निकाल लिया। मेरी इंटेंशन किसी का दिल दुखाने की नहीं थी, और अगर मेरी वजह से किसी की दिल को चोट पहुँची है या ठेस पहुँची है तो मैं उसमें माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और जैसे ही PSL शुरू होती है तो मैं PSL में आने के लिए तैयार हूँ। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि डैरेल मिचेल और टॉम करन से, क्योंकि उनके हवाले से मेरी वजह से बात हुई, उनका नाम आया, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे PSL की जो बिसात थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था। लेकिन आई थिंक जैसा माहौल बन गया था उसमें ये मुमकिन था कि ये बातें होंगी, और वो हुई, क्योंकि इंडिया ने जो कमीनगी की गोकेम ने उसको जवाब दिया। अभी उसकी IPL भी खटाई में है, वो भी कोई अभी शेड्यूल आया नहीं है, वो भी खटाई में है अभी भी, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ एक कन्फ्यूजन है। इंडिया में ये कन्फ्यूजन है कि हम हारे क्यों, वो अपनी छाती पीटे चले जा रहे हैं, हाय हम क्यों हारे, हाय हम क्यों हारे, मोदी जवाब दे, मोदी जवाब दे। आप उनका मीडिया जाके देखें, वहाँ यही लगा पड़ा है। वो पुराने ज़माने की वो बेवा औरतें होती हैं ना, उनकी तरह, वो अम्मा बतीतियों की तरह छाती पीटे चले जा रहे, पीटे चले जा रहे। तो और पाकिस्तानियों के दिल में जो है वो ये है कि भाई इंडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, जबकि हमारी गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि सीज़ फायर है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी धोबी के बच्चे ने सीज़ फायर नहीं करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। और ट्रंप क्या चीज़ है हमें सबको पता है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का निज़ाम IMF के डॉलर से चलता है। इंडिया की बात करें, इंडिया का निज़ाम भी डॉलर से ही चलता है। ये नहीं कि वो रशिया की तरह अपना एक बना के बैठा हुआ है, या वो चाइना नहीं है, वो इंडिया ही है, इंडिया ही रहने दे उसको। वो जो उसने अभी मोदी ने अपने
सारे इक्विपमेंट की फड़वाई है ना, और जो उसने अपने साथ साथ रशिया, फ्रांस, इसराइल, इन तीनों को भी जलील करवाया है, तो अमेरिका को नज़र आ गया था कि अब हमारी बारी है, हम जलील होंगे। तो इसलिए मुमकिन नहीं कि ऐसा हो कि सीज़ फायर टूटे या इंडिया फिर दोबारा कोई कार्रवाई करे, क्योंकि फिर ये ट्रंप बीच में आ जाएगा। ट्रंप बोलेगा पुत्र के बच्चे बनो, इंसान बनो, मैंने तुम लोगों को कहा भी था कुछ नहीं करना, फिर भी तुम बात नहीं है, फिर ट्रंप सीधी चढ़ाई कर देगा इनके ऊपर। पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा, वो तो एक अलग मसला है। जो ट्रंप चढ़ाई करेगा ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, वहाँ के लोग चीख रहे हैं ट्रंप कौन होता है सीज़ फायर करवाने वाला, तो यार ये जाके अपने पप्पा मोदी से पूछो कि ट्रंप कौन होता है सीज़ फायर करवाने वाला। हमने तो सीज़ फायर की बात ही नहीं की, हम तो यहाँ तैयार बैठे थे, तुम लोग पता नहीं क्या करोगे। हमने तो सोचा था तुम जवाबी कार्रवाई करोगे, हम तो तुम्हें यहाँ पेलने के लिए और तैयार बैठे हुए थे, लेकिन तुम्हारे तो मोदी साहब धोती लेके ट्रंप के पैरों में जा गिरे, पप्पा वहाँ जा गिरे, तो अब क्या होगा। तो ये तो अपने ट्रंप से पूछो ना। बहरहाल PSL जो है वो उसके हवाले से अच्छी खबरें ये हैं कि रायली रूसो हों, डैरिल मिचेल हों, सैम बिलिंग्स हों, टॉम करन हों, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े जितने भी नाम्स हैं, उम्मीद ये है कि ये सब आएंगे और PSL 16, 17 या 18 इस दरमियान ये PSL शुरू हो सकती है। हाँ, इससे ये हो सकता है कि जो आपकी बांग्लादेश की जो सीरीज़ है 5 T20 मैचेस की, जो कि 25 तारीख से शुरू होनी है, 21 तारीख को यहाँ पे बांग्लादेश की टीम को पहुँचना था, 25 मई से आपके पहले मैचेस होना था, पहला मैच 25 मई को था, तो ये अब हो सकता है कि उसका शेड्यूल थोड़ा आगे जाए, आगे पीछे हो सकता है 28 को हो, 29 को हो। ये अब देखना होगा कि PCB किस तरह इस चीज़ को, इन सारी बातों को मैनेज करता है, देखता है किस तरह इस पर फोकस करता है, तो ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन पक्की खबर ये है, और मोहसिन नकवी ने भी ऐलान कर दिया कि PSL बहुत जल्द शुरू होने जा रही है, और 16, 17, 18 ये 3 ऐसी तारीखें जिन दौरान आपकी PSL शुरू हो सकती है और आपको दोबारा PSL के मैचेस देखने को मिल सकते हैं। 8 मैचेस रह गए थे, जिसमें पहला मैच है पेशावर ज़ेलमी और कराची किंग के दरमियान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मैच में जो भी टीम जीतेगी ना, वो सीधा टिकट कटा लेगी अपना प्लेऑफ के मरहले के लिए, और जो टीम हारेगी वो खटाई में आ जाएगी, चाहे वो पेशावर हारे चाहे वो कराची हारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अब देखना ये होगा कि PSL कब से शुरू होती है, और अब टीमों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर हमारे प्लेयर्स नहीं आए, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स अगर वो नहीं आते तो उनका बैकअप भी ढूंढना पड़ सकता है, और बैकअप ढूंढने का टाइम नहीं है कि हम जाएँ ड्राफ्ट में से फिर से प्लेयर्स निकालें, उनको फिर से लाएँ। और हमारी फ्रेंचाइजीज तो वैसे भी रोने की मास्टर है, उनके तो आंसू ऐसे ही नहीं रुकते, उनको कितना भी फ़ायदा हो जाए वो नुकसान नुकसान नुकसान, उनका यही रोना चलता रहता है, आपको पता ही है। तो अब ये भी देखना होगा कि इसको किस तरह मैनेज करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये एक बड़ा मसला है। अब टाइम भी नहीं है कि ड्राफ्ट में जाकर वहाँ से प्लेयर्स को पिक कर सकें, तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी, कोई भी फ्रेंचाइज नहीं चाहेगी कि उसका कॉम्बिनेशन बिगड़े। हो सकता है कि 1-2 टीमों को फॉरेन प्लेयर्स के बगैर भी उतरना पड़े ग्राउंड में, लेकिन उससे PSL की हाइप ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है कि फ़ॉरेन प्लेयर्स की वजह से ही ये लीग क्रिकेट जो है वो इतनी मशहूर होती है, चाहे किसी भी मुल्क की आप उठा के देख लें, किसी भी मुल्क की। IPL से भी आप निकाल दें फ़ॉरेन प्लेयर्स को, कुछ नहीं बचता IPL में, और PSL से भी अगर आप फ़ॉरेन प्लेयर्स निकाल दें तो भाई लोकल प्लेयर्स के साथ ये PSL कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, व्यूअरशिप लेना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने मसले बहुत हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह इंडिया को हैंडल किया है उससे बड़ा मसला तो नहीं है ये। जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया को हैंडल किया उससे बड़ा मसला नहीं है ये। तो आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को भी अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से इसका इख्तिताम होगा, और बाबर आजम की टीम ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब होगी। अरे दिली ख्वाहिश ये पूरी हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा यार। एक तरफ इंडिया को पेल दिया, दूसरी तरफ बाबर आजम ट्रॉफी ले आए, यार मज़ा आ जाना बॉब्जी द किंग ने अगर ये काम कर दिया। तो देखते हैं बहरहाल होता क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हम रेगुलर चैनल के ऊपर वापस आ चुके हैं, अब आपको डेली वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो तमाशा चल रहा था ये तमाशा ख़त्म हुआ, जान छूटी हमारी इस तमाशे से। इसकी वजह से हमारा PSL भी बहुत लॉस हुआ, हमारा बहुत उस पर से ध्यान हटा। तो हम आपके साथ रेगुलर तौर पे जो है वो चैनल पे वापस आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी हवाले से, PSL के हवाले से ही वो वीडियो थी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में शो रहा होगा, जाके ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इंडिया और मोदी पप्पा मुर्दाबाद ज़रूर लिखिएगा।
ठीक है ना। और मुझे दी इजाज़त, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान और मोदी पप्पा मुर्दाबाद।